अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद गोंदल साहब। तो गाइज़ आज शाम को मैं चाय पी रही थी और चाय पीते पीते मामू की कॉल आई कि मुझे आज एयरपोर्ट जाना है, आपको साथ चलना है। तो मैंने कहा नेकी और पूछ तो मैंने पहना बुरखा और मैं तैयार हो गई। और जब रास्ते में गए इतना हवार होना पड़ा, इतना हवार होना पड़ा कि मैं क्या ही बताऊँ कि हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन ना पाकिस्तान में न किसी बात को लेकर ना रोड्स ब्लॉक हुई होती हैं। इस एयरपोर्ट जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, इधर कंटेनर लगे हुए उधर कंटेनर लगे हुए। इतनी मुश्किल से हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे और फिर जिस तरह से जा रहे थे वहाँ पर इतना रश कि सारी आवाम आज वहीं पर टूट पड़ी है। तो इतना खबर होना पड़ा कि मैंने तो एक पॉइंट पर आकर सोचा कि आज तो आकर गलती कर ली। इस रश की वजह से हम लोग लेट भी काफ़ी हो गए थे और फिर तो पाकिस्तान की रोडें भी तो माशाल्लाह हैं। ट्रैफिक से निकलकर जब हम एयरपोर्ट की रोड पर पहुंचे तो फिर मामू ने तो गाड़ी को तेज़ भगा लिया और फिर पाकिस्तान से प्यार भी हुआ कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है जो हमने देखा भी नहीं और बहुत कुछ बहुत अच्छा है जो हमने नहीं देखा। और हम बैठ के अंदर बैठ के सियासतदानों को कोस रहे होते हैं। बहुत कुछ अच्छा है जो नहीं देखा, जो देखना भी चाहिए। खैर एयरपोर्ट जाना इसलिए था क्योंकि किसी का सामान आया हुआ था और वो मामू ने पिक करना था, इसलिए हम सब भी घर वाले चल पड़े थे। और वहाँ जाकर तो मतलब हम लोग इतना लेट हो गए थे कि वो काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे और जो उनको लेने के लिए आए थे वो भी इसी चक्कर में रोड के ब्लॉक्स हो जाने की वजह से लेट हो गए थे। खैर फिर वो एयरपोर्ट के बाहर ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग वहाँ पहुँच के हमने उनसे अपना सामान लिया और फिर थोड़ी सी मामू ने उनके साथ गपशप लगाई और फिर उनको अलविदा किया और वो अपने घर की तरफ चल पड़े। और फिर मैंने मामू से कहा कि मामू मैंने ये वाला एयरपोर्ट कभी नहीं देखा, तो इसलिए आप आज मुझे थोड़ा सा ये विज़िट करवा दें। तो मामू इसलिए मुझे कहा चले ठीक है आप चली जाए। और फिर मैंने अपना थोड़ा सा अंदर एयरपोर्ट गई तो इतना बड़ा एयरपोर्ट था माशाल्लाह। मैंने तो ये वाला एयरपोर्ट पहली दफ़ा देखा था। मैं इससे पहले भी जब भी कोई आता था एयरपोर्ट पे या किसी को लेने के लिए हम लोग जाते थे यहाँ से, तो मैं कभी नहीं जाती थी एयरपोर्ट पर। मैं कहती थी कि हम तो घर ही आकर मिल लेंगे, तो मैंने नहीं जाना। मैं तो अपने भाई को छोड़ने भी नहीं गई और अपने भाई को लेने के लिए भी नहीं गई थी एयरपोर्ट पर से, क्योंकि मैं तो इतना ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं रखती थी। पता नहीं क्यों इन दिनों मेरा दिल करता है कि बंदा थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करे और चीज़ों को एक्सप्लोर करे, नई चीज़ों को देखे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पता चलना चाहिए ना। और एयरपोर्ट देख के तो मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई माशाल्लाह। इतना शानदार एयरपोर्ट था कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और इतना बड़ा एयरपोर्ट था कि मैं तो पूरा देखा भी नहीं, मैं तो बस सामने से देख के मैंने अंदाज़ा लगा ली थी कि हाँ ये तो एक दिन में पूरा देखना नामुमकिन है। इसलिए मैंने बस सामने से थोड़ा सा देख के और फिर हम लोग निकल आए। और रास्ते में जब हम वापस आए तो हमने जहाज़ भी देखा था और मुझे अंदाज़ा तो था कि जहाज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन मामा ने भी जहाज़ पहली दफ़ा देखा था और मामा को अंदाज़ा नहीं था कि जहाज़ इतना बड़ा हो सकता है। और मामा मुझसे कही थी कि ये इतना बड़ा और ये डब्बे की तरह बंद। बस है। मामा आप क्या कह रही हो? मैंने कभी देखा भी नहीं था। हाँ ऐसे मैंने भी देखा, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि इतना बड़ा होता है जहाज़। ऐसे गोल सा डब्बा इसमें दिल करने मम्मा इतना बड़ा है, कैसे तंग पड़ सकता है दिल? या जाएंगे तो दूसरे तो वैसे ही मेरे कार में बताया नहीं ओरिजिनल मामा ये ओरिजिनल जहाज़ है। एयर बाजी किधर से उड़ के जाएगा इसकी जगह बाजी ये क्या बिछाकर से ना इतना उड़ना नहीं रखलाया ने रोकया नहीं। मम्मा मुझे लगता है ये वहाँ से मुड़ के ना वहाँ पे उस तरफ जाएगा। वो देखो मम्मा वो उसकी ना सीढ़ियाँ पड़ी हुई अलग से करके। सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ना और इसमें कुछ नहीं। एक बाजी एक भी वगैरह ये छोटा रहती है ये रहने पे बड़ा मम्मा इंशाल्लाह हम बैठेंगे एक दिन इस जहाज़ में इंशाल्लाह। जूम करो ना चलो। मामू आपने क्या कहा, मेरी आवाज़ कैसी लगती है? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। ये पहला कॉम्प्लीमेंट था जो मुझे बड़ा अजीब लगा। माइक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, आपके मोबाइल की आवाज़ माइक बहुत अच्छा है, बहुत साफ क्लियर आवाज़ आती है उसमें। मतलब मेरी आवाज़ अच्छी है या माइक अच्छा है इस वजह से? नहीं, आपकी आवाज़ अच्छी है तो माइक भी अच्छा दे रहा है ना। बेसिकली तो आपकी जो वॉइस है वो अच्छी है ना। मम्मा आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। मेरी बेटी की आवाज़ माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगती है। नहीं, जब बंदा अपनी आवाज़ सुनता है ना तो उसे अजीब लगता है, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी है।
ओके थैंक यू उधर मामू से थैंक आप यू कुछ मम्मा लेके दे रहे हैं ना खाने को यार, कहा था कौन लेके दे रहा है मामू लेके दे रहे हैं मामू आप हमें चीज़ लेके दे रहे हो। हाँ। यहाँ पर फिर हम लोग वापसी घर की तरफ रवाना हुए और गाड़ी में मामू मेरी आवाज़ की तारीफ़ कर रहे थे जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करूँ। दरअसल अपनी आवाज़ कुछ ख़ास पसंद नहीं है मुझे, बस इसीलिए समझ नहीं आया कि क्या रिएक्शन होना चाहिए और क्या रिएक्शन दूँ। और इसलिए फिर मामू से फरमाइश लगाई कि आपने पता नहीं सच्ची तारीफ़ की कि झूठी तारीफ़ की, इसलिए इसको हज़म करने के लिए मुझे कैरामल पॉपकॉर्न खिलाएं। और फिर इस वजह से मामू ने कैरामल पॉपकॉर्न लेकर दिए और फिर कैरामल पॉपकॉर्न खाते खाते हम लोग घर की तरफ आ गए। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।